हाँ, तो हिस्ट्री का पेपर तो आपका बहुत शानदार हो गया, लेकिन आप लोग तो कम कहते हो, क्योंकि जब छोटी मोटी कोई गलती होती है तब तो बहुत जल्दी कमेंट कर देते हो। हालांकि खूब जिन्होंने कमेंट किया कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, जो आपने मौत लगवाई वो क्यों आए। कमाल की बात तो ये देखो कि निबंधात्मक प्रश्न पूरे के पूरे, अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूरे के पूरे, एमसीक्यूज फिल इन ब्लैंक्स वन लाइनर पूरे के पूरे, लघुत्रात्मक पूरे पूरे, एक आधा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज थी, मतलब पूरा पेपर। और तो बताओ क्या कर सकता हूँ। गई साल की कैप्सूल सीरीज भी अपलोड थी, अगर वो भी आपने देखी है तो अभी पूरा का पूरा पेपर है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 12th लेवल, 12th क्लास, उसके अंदर हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट का पूरा पेपर आ जाना बहुत बड़ी हेल्प होती है, कि आपको पता है, क्योंकि कोर्स तो मैंने करवा रखा है, लेकिन मोस्ट क्वेश्चन जो लगवा दे उनमें से अगर आ जाए, ये बहुत बड़ी रिस्क है। तो आपके लिए कितना प्लस पॉइंट है वो, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन का आना, आप टीचर को दोष नहीं दे सकते, आपको टीचर को दोष देना भी नहीं चाहिए अगर मोस्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो, क्योंकि वो आपके लिए एक प्रयास था। अब जब नहीं आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि पूरा कोर्स तो वैसे भी नहीं पढ़ सकते इन दिनों में, ठीक है ना। हमेशा समझदार बनो, क्योंकि टीचर ने कोर्स भी तो पूरा करवा रखा है आपको, वो पढ़ लो जाके। अगर वो हिम्मत नहीं है तो ये टीचर ये सोचता है कि बच्चे की कैसे ना कैसे साल बच जाए, कि भाई कुछ सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ जाए, उनमें से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि अब पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का है, और पॉलिटिकल साइंस में टाइम भी 2 ही दिन का है, तो इसके लिए अपन को एक रणनीति बनानी पड़ेगी। भाई पेपर तो बहुत शानदार होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसके लिए जो एमसीक्यू सीरीज़ है, एमसीक्यू सीरीज़ का मतलब सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, इसके अंदर आपके वेरी शॉर्ट भी है, मतलब वन लाइनर वाले भी हैं, और इसके अंदर अगर आपके फिल इन ब्लैंक्स वाले भी हैं, ठीक है ना। ये इतने सारे तो वीडियो अपलोड है, वो तो आपको देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी आपको नाइट में ही ये जितने भी शायद 6 या 7 पार्ट होंगे, इन सभी पार्ट को अगर नहीं मिल रहे तो कमेंट कर देना। लाइन वाइज में भी टेलीग्राम के ऊपर फिर से रिसेंड कर देंगे इन सातों के सातों पार्ट को। आप टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एमवी सीरीज ऑफिशियल है, वो आप देख लेना। इसमें आपके उन 6-7 वीडियो से कंप्लीट है। बड़ी समझदारी वाली बात है, आपको देखना चाहिए इसको, ठीक है। एमसीक्यूज आपके आ रहे हैं 15 क्वेश्चन, फिल इन ब्लैंक्स आपके आ रहे हैं 7, और वेरी शॉर्ट आपके शायद कितने आ रहे हैं देखना पड़ेगा मेरे हिसाब से, मैं आपको देख के बता देता हूं, क्योंकि मैंने आगे सब लिख रखा है, अभी अपन बात करेंगे। वेरी शॉर्ट आपके आ रहे हैं 10। ये इतना सारा वेटेज है, देखो, जिसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो ये तो कंफर्म है, ये उस वीडियो उन वीडियो से बाहर नहीं जा सकते, ये कंफर्म है। ये लिखवा लो भले ही। 15, 10, 25 और 7, 25 और 7 32 हो गए क्या, तो 32 नंबर, 32 मार्क्स, 32 मार्क्स तो आपके यहां से आ रहे हैं, प्लस 20 नंबर स्कूल से चले जाते हैं, तो 52 नंबर की तैयारी तो फ्री फोगट में 2 दिन में हो गई, ठीक है। अब अपन रही बात पीछे, जो अपने लॉन्ग यानी कि दीर्घ लघुत्रात्मक, ठीक है, और आपके शॉर्ट मतलब कि लघुत्रात्मक, और ऐसे टाइप जिसको अपन निबंधात्मक बोल सकते हैं, ठीक है, निबंधात्मक। ये जो मामला है, यहां हम लेंगे भाई रिस्क का मतलब ये है कि लगभग मोस्ट वाले क्वेश्चन से हिस्ट्री पॉलिटी में आ जाएगा पेपर, तय है। मतलब अगर 32 नंबर ये 80 में से चले जाते हैं, 80 का पेपर होगा, 32 नंबर का कंटेंट तो ये है, उसके बाद में इनका मामला होता है। तो लगभग अपन जब लॉन्ग लगाएंगे ना, तो लॉन्ग के साथ में शॉर्ट तो वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी तय है कि जो पीछे आपका ये 48 मार्क्स का जो पेपर है, 48 मार्क्स हुए 38 हुए, 48 हुए होंगे ना, 8 2 5 48 मार्क्स का जो ये पेपर है 48 नंबर का, 100% है कि 40 नंबर के तो मैं लगाऊंगा जिसमें से आएगा, ये गारंटी है, लगभग आ जाएगा पेपर। इसलिए वो भी अपन को हो सकता है पूरा 48 का आ जाए, जिस हिसाब से आज हिस्ट्री का आया है, तो कह नहीं सकते। तो ये अपन को रिस्क लेनी है। ये अभी मैं लेट नाइट अपलोड करता जाऊंगा, कल सुबह तक यह मामला इसका फिनिश कल ही कर देंगे, दोपहर तक से पहले, क्योंकि फिर टाइम कम है इस बार। ये आपको करना है, दिन रात एक कर दो, फुल मेहनत करो, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करो, ताकि पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट जिसकी अपन ने शुरू से ही बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है, अच्छे नंबर आपके आए। कोई 19-20 किसी भी सब्जेक्ट में रह भी गया तो पॉलिटी को एक बार अपन को अच्छे से करना है, क्योंकि वो एडजस्ट करा देगी। दूसरी बात, पॉलिटिकल साइंस के अंदर राजनीति विज्ञान का मैटर क्या, हालांकि आपने देख लिया होगा, फिर भी एमसीक्यूज तो सब चैप्टरों से आ रहा है, सिर्फ एक चैप्टर से नहीं आ रहा, शायद 12वें से, बाकी सभी चैप्टर से एमसीक्यूज तो आ ही रहा है। मतलब वो वाली सीरीज जो अपने 6-7 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, अभी टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दिया होगा, वो तो आपके इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। उनसे आपके तो एमसीक्यूज 1, अति लघुत्रात्मक 1, निबंधात्मक ऐसे टाइप 1। ये स्टार का मतलब है कि निबंधात्मक आपको अथवा में भी क्वेश्चन आ सकता है,
तो अपने लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर अथवा आ जाता है तो। इसमें एमसीक्यू जो एक लघुत्रात्मक 2, दीर्घ लघुत्रात्मक 1, दीर्घ लघुत्रात्मक का भी यहाँ स्टार का मतलब हो सकता है ऑप्शन में आ जाए। नेक्स्ट चैप्टर 3 में चाहिए 6 नंबर है, ये 6 नंबर का। तीसरे चैप्टर में रिक्त स्थान 2 आ रहे हैं, एमसीक्यू 1 आ रहा है, अति लघुत्रात्मक वेरी शॉर्ट 1 आ रहा है, और आपके लघुत्रात्मक यानी शॉर्ट 1 आ रहा है। ये भी आपके, क्योंकि आपको पता है लघुत्रात्मक प्रश्न जो है वो 2 नंबर के होते हैं, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क का। और जो है दीर्घ लघुत्रात्मक 3 मार्क्स का, 3 मार्क का होता है ये, 3 मार्क। और निबंधात्मक जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, और निबंधात्मक के बाद बाकी सब 1-1 नंबर के होते हैं, ठीक है ना। तो ये 2, एक एमसीक्यू, एक लघुत्रात्मक, एक लघुत्रात्मक 1, कुल मिला के 6 नंबर हो गए। एमसीक्यू 1 चौथे में, लघुत्रात्मक 1, दीर्घ लघुत्रात्मक भी 1, इसमें भी आपके स्टार, इसका मतलब भी आपको अथवा में मिल सकता है 6 नंबर का। पांचवें एमसीक्यू 1, रिक्त स्थान 1, अति लघुत्रात्मक 1, लघुत्रात्मक 1, कुल मिला के ये भी 5 नंबर का। छठे में एमसीक्यू 1 आ रहा है, रिक्त स्थान 1, अति लघुत्रात्मक 1, लघुत्रात्मक 1, ये भी आपके 5 नंबर का। सातवें एमसीक्यू 1 आ रहा है, अति लघुत्रात्मक 1 आ रहा है, निबंधात्मक 1, 6 नंबर का, क्योंकि 4, 2, 6, ठीक है। आठवें की बात करूँ तो 8वें एमसीक्यू 1 आ रहा है, निबंधात्मक भी 1 आ रहा है, वो भी स्टार है तो ऑप्शन में आ सकता है, 5 नंबर का। 9वें एमसीक्यू 1 आ रहा है, दीर्घ लघुत्रात्मक 1 आ रहा है, 4 नंबर का हो गया, 3 और 1 4, क्योंकि दीर्घ लघुत्रात्मक 4-4 नंबर के हैं, है ना। दीर्घ लघुत्रात्मक 4, सॉरी 3-3 कह रहे, दीर्घ लघुत्रात्मक 3 नंबर का है, इसलिए 3 का 1 4 हो गया। एमसीक्यू 1, रिक्त स्थान 1, अति लघुत्रात्मक 1, लघुत्रात्मक 1, कुल मिला के 2, 3, 4, 5 नंबर ये हो गए, ठीक है। फिर आपके एमसीक्यू 2 आ रहे हैं, ये 11वें में, 2, 13वें से कोई एमसीक्यू नहीं, यहाँ 13वें से कोई एमसीक्यू नहीं, 12वां नहीं था वो, 13वां था। 11वें में 2 एमसीक्यू आ रहे हैं, इसलिए 13वें से नहीं आ रहा, क्योंकि 15 एमसीक्यू आ रहे हैं ना। रिक्त स्थान 1, लघुत्रात्मक 1, कुल मिला के 1 आ रहा भाई, 1 है ना, 1, तो ये हो गया 5 नंबर, 2, 2, 4, 1, 5। और 12 चैप्टर में एमसीक्यू 1, रिक्त स्थान 1, अति लघुत्रात्मक वेरी शॉर्ट 1, लघुत्रात्मक 1, कुल मिला के 2, 3, 4, 5 का ये हो गया। 13वें में लघुत्रात्मक 1, 2 का हो गया, एक ये 3 का हो गया, 3, 2, 5 का ये हो गया। इसमें एमसीक्यूज नहीं आ रहा, बस 13वें में एक्सेप्शन है ये। 14 में एमसीक्यू 1 आ रहा है, अति लघुत्रात्मक 1 आ रहा है, लघुत्रात्मक 1, रिक्त स्थान 1, सभी 1, तो यानी कि 1, 1, 2 का ये हो गया, कुल मिला के 5 का ये हो गया। 15 एमसीक्यू 1 हो गया, अति लघुत्रात्मक 1, लघुत्रात्मक 2, कुल मिला के 4 और 2 6, 6 का, कुल मिला के 80 नंबर का पेपर आपके हो गया। ये जोड़ लेना बोले आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल एमसीक्यूज 15, रिक्त स्थान 7, टोटल अति लघुत्रात्मक 10, लघुत्रात्मक 12, दीर्घ लघुत्रात्मक 4, निबंधात्मक 3। हालांकि किसी किसी चैप्टर से ब्लूप्रिंट कभी कभी पूरा 100% सही नहीं होता, हालांकि खुद बोर्ड वालों ने जारी किया, लेकिन अपना प्यारा राजस्थान है और अपने प्यारे अधिकारी है, ठीक है, बोर्ड में जो बैठते हैं कभी कभी छोटी मोटी ऊपर नीचे वो कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। अपने अगर किसी से निबंधात्मक प्रश्न लगा भी लिया और उससे अगर लघुत्रात्मक आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, बड़ा याद करेगा, छोटा तो लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कल को आप भी ऑफिसर बनोगे तो छोटी मोटी गलती तो चलती रहती है। जैसे हिस्ट्री में आज फुल ब्लूप्रिंट को मतलब फॉलो नहीं किया, एक आधे चैप्टर से छोटे दे दिए, निबंधात्मक देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कुल मिला के अपना पेपर तो आ गया, क्योंकि अपने बड़े याद करेंगे तो बड़ों में छोटे तो आते ही आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस अकॉर्डिंग आपको पूरी प्लानिंग के साथ में तैयारी करनी है, और मैं तो कहता हूँ 2 दिन में पूरे 15-15, 16-16 घंटे पढ़ो जम के, और बहुत शानदार हो जाएगा। थोड़ी सी हिस्ट्री वाले पेपर की बात कर लेते हैं। देखो आपको थोड़ा ये पेपर क्यों दिखा रहा हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। ये तो खैर पेपर का पहला पेज है, इसमें देखो आप सिंधु सभ्यता वाला, मोहनजोदड़ो वाला, मतलब कि एक भी क्वेश्चन अगर आपको बाहर लग रहा हो, तीर्थयात्री है, गौतमी पुत्री है, जैन परंपरा के जो मैंने बताया था कि महावीर जो हैं कौन से खुद 24वें नंबर के थे, मतलब कितना हर चीज़ बता रखी। इससे पहले 23 हो चुके थे, इनसे पहले ये सारी बातें बताई हुई है। फिर अपने ये मैच द फॉलोइंग देखो, मतलब मैंने हर राइटर से कि फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का था, इब्न बतूता कहाँ का था, मार्को पोलो और ये मुंडी, पीटर मुंडी कहाँ के थे, मतलब हर कंट्री के नेम। क्योंकि चलो पीटर मुंडी अगर ना भी कहीं नजर आया हो तो ये कर लिया तो चौथा बचेगा पीटर मुंडी होगा, पकड़ो मुंडी उसकी, उसमें चेप दो। तो कितना आसान तरीका है, ये सब कुछ अपने किया। इसके बाद में अच्छा ये तो रिपीट हो गया क्या, नहीं हाँ चलो ये कोई बात नहीं। ये कौन सा क्वेश्चन था, छठा, ये अपना 7वां नहीं, रिपीट नहीं हुआ, सही है। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, सीधा सीधा एमसीक्यू कौन सा क्वेश्चन आया, इब्न बतूता किस शहर का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगरी स्थापना कब हुई, यवन शब्द का प्रयोग किन के लिए, मतलब कितना आसान पेपर है कि एमसीक्यूज का हूबहू आ जाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है ना।
और बंगाल की इस्तेमारी बंदोबस्त बताओ कब लागू हुआ बंगाल में, सबसे पहले। कितना आसान पेपर है। अब ये है कि घटना कौन सी पहले, मतलब एज इट इज क्वेश्चन उठाया बुक से, एज इट इज। भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चारों में डेट लिखनी थी, मतलब अकॉर्डिंग टू सेट करना है। और संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए, मतलब कितना आसान क्वेश्चन है। संविधान निर्माण के समय भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ गया हो कमेंट कर देना आप, एक भी क्वेश्चन। ये फिलना ब्लैंक से 7 आपके। सिंधु घाटी सभ्यता में जो बाट सिस्टम था, बाट सिस्टम बताओ। मंदसौर को पहले किस नाम से, मतलब हूबहू। दर्शन, कौन सा दर्शन के अनुसार अनित्य और लगातार बदल रही है, कौन सा दर्शन है वो, मतलब बहुत ईजी है। हम्पी में भग्नावशेष वाला क्वेश्चन आ गया। 1860 के दशक में कच्चे माल के तौर पर की जन कपास का 3/4 भाग कहां से आता था, पता है ना, कि 3/4 तो वहां से, मतलब कितना आसान क्वेश्चन है। सहायक संधि किसके द्वारा की गई 1798 में, और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, नेहरू साहब। मतलब हर चीज क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर तो बता दो, ठीक है। फिर अपन यहाँ बात करते हैं अति लघुत्रात्मक की। ये देखो, सिंधु वासियों को सुदूर क्षेत्रों से भी संपर्क था, सब टेस्ट में से हैं। पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहते हैं, मातृवंशिकता, पितृवंशिकता, सब मैंने बता रखा है। इब्न बतूता के अनुसार दावा डाक व्यवस्था क्या थी, डाक व्यवस्था पूरी पड़ी अपने। डाक व्यवस्था में दावा क्या था, वेरी इजी। और ये निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है, सारी दरगाहों के वाले क्वेश्चन मैंने लगातार 4-5 एमसीक्यू लगातार लिए। गोपुरम बता दिया मैंने कल ही। और मुकद्दम या मंडल शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, 1929 में लाहौर अधिवेशन बताओ। और गरीबों के साथ दाता में स्थापित करने गांधी जी ने क्या किया था, मन से लिख दो, गांधी जी ने गरीबों के लिए क्या क्या किया आपको बताया, चरखे वाला, जो भी मन से लिखना चाहो लिख दो। राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव में संविधान सभा में किसने पेश किया। फिर लघुत्रात्मक की बात करूं, ये देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार, 10th में मोस्ट लगाया मैंने, वही है यहाँ पर भी। सिक्कों से ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त क्या क्या होती राजा के बारे में। स्त्री धन किसे कहते हैं, जिसके स्त्री धन के प्रकार बता रहे, 6 या 8 प्रकार जो थे। किन्हीं 2 स्तूपों के नाम बता दो, कोई सा भी बताना, सांचे वाला कोई सा भी। इब्न बतूता के पान और नारियल, मैंने दोनों मोस्ट लगवा रखे, पान का आ गया क्योंकि ये दोनों उसके लिए। चिश्ती सिलसिला मैंने कहा था अलग से पढ़ के चल जाना, आ गया। विजयनगर साम्राज्य आपको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट था, कोई 2 बता दो। ये देखो, पोलज और परौती, सीधा सीधा एमसीक्यूज में से आ गया, ठीक है। यहाँ मैं बात करता हूँ दक्कन दंग आयोग रिपोर्ट, सीधा सीधा एमसीक्यूज में से आ गया। उपनिवेश और देहात नामक अध्याय कुदाल और हल से, मतलब समझ गए, वो संत हलों वाला उनकी कुदाल और हल का साथ हो। सहायक संधि की 2 शर्तें बता दो। अस्पृश्यता उन्मूलन जो छुआछूत वाला होता है, वो संविधान सभा ने उसके लिए क्या सुझाव दिए। अब निम्न बात आती है दीर्घ लघुत्रात्मक की, जो 3-3 नंबर के होते हैं। अब देखो, मैंने कहा था कि आप मौर्य साम्राज्य पढ़ के चले जाना, हूबहू, ठीक है, या फिर मौर्य वंश, कोई सा भी हो, बताओ और क्या चाहिए आपको। एज इट इज क्वेश्चन, दिल खुश हो जाता है। दूसरा, यहां देखो, यहां आप चाहे तो मैंने कहा था बौद्ध दर्शन की प्रमुख शिक्षाएं पढ़ जाओ, बौद्ध धर्म की, या गौतम बुद्ध वाली बातें पढ़ गए तो एक ही बात है। या फिर वैष्णववाद का विकास, ये मैंने नहीं लगवाया, लेकिन ये तो लगवा दिया। हालांकि पिछले बार कैप्सूल में तो ये भी लगवा रखा है, जो पिछली बार मैंने लास्ट ईयर चलाया था वो। इसके बाद में मुगल कालीन में किसानों वाला ले लो, ये वाला, कि मुगल कालीन में किसान ने जो दस्तकारों के बीच में क्या क्या मामला था। और ये 1857 क्रांति ले लो, भले ये ले लो, ये देखो, ये एज इट इज मैंने कहा था कि 1857 की अफवाहों पर लोग कैसे विश्वास कर लेते थे। सारा का सारा आंसर मैंने कहा था कि वो डलहौजी वाली, सती प्रथा कानून पर बैन वाली सारी बातें डाल देना इसके अंदर। कितना मतलब आसान पेपर है। इसके बाद में देखो, यहाँ पर मैंने कहा था गुरु नानक जी की शिक्षाएं और उनकी पढ़ जाना, एज इट इज क्वेश्चन आ गया गुरु नानक जी वाला। या फिर अलवार नैना ले लो, कोई सा भी ले लो, दोनों अथवा समेत आ गए। अब यहाँ देखो, भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में जन आंदोलन था, एज इट इज बताओ, क्वेश्चन हुबहू है कि नहीं है, लैंग्वेज तक चेंज नहीं, और बताओ, ठीक है। या फिर सविनय विज्ञान, तो ये एज इट इज पेपर आया, ये बहुत बड़ी चीज है। बाकी मैप तो बहुत आसान था, जो मैंने पिछली बार बता दिया था। अगर आपने प्रीवियस साल के वीडियो देखे होंगे तो ये मैप उन्हीं में से है, भले जैसे पाटलिपुत्र, नासिक, राखीगढ़ी, मेरठ, मैंने सारे बना रखे। ये वाला मैप एज इट इज आप मैप पिछले साल के मैप में देख लेना, हूबहू है, 5 के 5 मिल जाएंगे आप। और बताओ, ठीक है। तो ये चीजें क्यों बता रहा हूं, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है ताकि आप थोड़ा पढ़ें इसको, ठीक है ना भाई। इससे कॉन्फिडेंस आता है कि आपको विश्वास भी तो करना जरूरी है, जमाना थोड़ा ऐसा ही है ना, विश्वास कराए बिना मानते नहीं है। आप बुराई जल्दी ढूंढ लेते हो, लेकिन अच्छा ही बहुत कम मतलब आप देखते हो। तो कितना पेपर अच्छा है अपना, बहुत बड़ी चीज है। ऐसा इससे भी अच्छा पेपर आपके पॉलिटिकल साइंस का होगा, इससे अच्छा पॉलिटिकल साइंस का होगा। इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। पॉलिटिकल साइंस के 80 नंबर गंवाना नहीं है, हर हालत 80 में से अपन को हर हालत आपका टारगेट 75 प्लस का होना चाहिए। और 20 स्कूल चले जाएंगे तो 95 प्लस आपको इसके अंदर लेके आना है।
इसके लिए MCQ सीरीज वाले वीडियो भी आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिए, तो उनको ढंग से पढ़ लेना पूरे के पूरे। आज रात को सल्टा दो 2-3 को, तो मतलब 4-5 बार पढ़ लो, बस वही वहाँ पर लिखना होगा, ठीक है ना। तो ये कर लो, बाकी जो जितने मोस्ट क्वेश्चन मैं भी लगवा दूंगा लेट नाइट, अभी एक क्लास तो अभी हो जाएगी, बाकी 2 सुबह हो जाएगी, ठीक है ना, चिंता नहीं करें। ओके।